अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ख्वाजा भाई, ये कमेंट का मैं इंतज़ार करता था, स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ज़रीफ़ ऑफिशियल भैया देखिए, आखिरी बात, और ये पहली भी यही है आखिरी भी यही है कि ओमान में जो प्राइवेट व्हीकल चलाना, पिक एंड ड्रॉप करना, ये गैर कानूनी है, ममनू है। टैक्सी और इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं पिक एंड ड्रॉप की, वो सिर्फ ओमानियों को अलाउ हैं। टैक्सी जो है 101% सिर्फ ओमानी चला सकते हैं, और पिक एंड ड्रॉप का जो बिज़नेस है वो भी ओमानी करते हैं। अगर कोई दूसरा कर रहा है या करना चाहता है या सोच रहा है तो भैया वो गैर कानूनी है। हाँ, जुगाड़ जो है वो लोग फिर, यानी लगी तो लग गया वाला सीन ही है, जिसका जुगाड़ लग जाए वो करता रहता है, लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन गैर कानूनी है। और जो आपने लिखा है ना कि यूएई जो लोग जाते हैं उनको लेके जाएं, उनको लेके आएँ वापस, तो स्पेसिफिक आप जो है ना पिक एंड ड्रॉप का काम नहीं कर सकते। उनको यहाँ से लेके जाएं, वहाँ से इधर लेके आएँ, वो नहीं कर सकते। हाँ, ग्रुप की शक्ल में आप अगर जाते हैं, वो बेशक आप ऐसे शुरू कर लें, आप ही इधर तक गए, नाल चार ले गए, उतों फिर वापस आ गए, फिर ले गए, फिर आ गए, ठीक है ना, लेकिन पिक एंड ड्रॉप के पर्पज़ से आप नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है। और अक्सर जो है ना लोगों को रोका भी जाता है गाड़ियों में, अगर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और अगर उनके बताका सेम नहीं है या कोई पर्पज़ ऐसा है कि बस ऐसे ही रैंडमली यानी पिक एंड ड्रॉप के ज़मरे में आ रहा है, उनको जुर्माना भी होता है, ठीक है ना। तो निक्कियां निक्कियां गल्लां तो जड़ा ना लो लग सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाकी अल्लाह ताला ख्याल रखे। उम्मीद है कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा। और ओमान में तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर खारजियों को, एक्सपर्ट्स को जो है वो टैक्सी वगैरह की जॉब करने की इजाज़त दी जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे और ड्राइविंग की जो जॉब्स हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और अगली वीडियो आपने देखनी है वो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए।